शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना रनौत को एक समन भेजा गया था। कंगना रनौत ने उसका जवाब दिया और बताया कि सुसाइड का भरोसा नहीं हुआ, सुशांत बेहद जीनियस थे। ये कहा है कंगना रनौत ने जब उनको समन भेजा गया था। डाक के द्वारा कंगना रनौत को ये समन भेजा गया था पूछताछ के लिए, और उसी का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि जिस वक्त मुझे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, मुझे भरोसा नहीं हुआ इस खबर के ऊपर। और जितना मैं सुशांत सिंह राजपूत को जानती थी, सुशांत सिंह राजपूत एक बेहद जीनियस इंसान थे। तो सुशांत केस में कंगना का एक बड़ा बयान सामने आया। जब सुसाइड की जानकारी मिलती है तो भरोसा नहीं होता। एक बेहद जीनियस शख्सियत थे सुशांत सिंह राजपूत। इस बीच अलीशा नायर हमारे साथ लाइव है मुंबई से, उनका रुख करते हैं। अलीशा, सुशांत को लेकर एक बड़ा बयान जो है, सुशांत केस में कंगना का एक बड़ा बयान सामने आया, उनको समन भेजा गया था। बिल्कुल, आज मुंबई पुलिस ने डाक के जरिए खुद, जहां पर कंगना रनावत फिलहाल अपने मुंबई और मनाली के रेसिडेंट पर है, और वहीं पर मुंबई पुलिस ने आज पोस्ट के जरिए जो है समन उनको भेजा है उनके मनाली पर एड्रेस पर। क्योंकि एक तरफा जैसे ही खुद कंगना रनावत के टीम के ओर से जो स्पष्टीकरण आए थे कि कोई भी उनको ऑफिशियल समन नहीं भेजा गया था, और मुंबई पुलिस के सारे सवालों का जवाब देने के लिए कंगना रनावत पूरी तरीके से तैयार है। इसी को देखते हुए खुद एक पुलिस सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी दी गई थी कि 3 जुलाई को सबसे पहला समन लेकर मुंबई पुलिस जो है वो उनके यानी कंगना के मुंबई रेसिडेंट पर पहुंचे थे, पर उनकी वहां पर मैनेजर अमृता तो थी, उन्होंने ये जानकारी दी कि वो मुंबई में नहीं है, साथ ही जो समन है उससे लेने से भी इनकार कर दिया। फिर उसके बाद मुंबई पुलिस ने कंगना की बहन रंगोली से कॉन्टैक्ट की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो मेल के जरिए, क्योंकि फिलहाल कंगना मनाली में है, तो मेल के जरिए सारे सवाल के जवाब जो है वो देने के लिए तैयार है। और इसी को देखते हुए अभी फिलहाल मुंबई पुलिस ने जो है एक नया समन, जो फ्रेश समन जो है वो पोस्ट के जरिए उनके मनाली एड्रेस पर भेजा है, आज सुबह ही भेजा है। पर अब देखना ये होगा कि क्या मेल के जरिए ही इन दोनों के बीच में, यानी पुलिस और कंगना के बीच में जो सवाल जवाब होंगे, जो स्टेटमेंट होगा वो मेल के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा, या फिर कंगना रनावत खुद मुंबई में आकर बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर अपना बयान दर्ज करेगी। हालांकि सुशांत के साथ उनके कोई कभी फिल्म नहीं रहे या फिर कोई पर्सनल रिलेशन तो नहीं रहे, पर हमने देखा कि सुशांत के सुसाइड के बाद लगातार कंगना रनावत जो है, फिर चाहे स्टेटमेंट के जरिए हो या टीवी इंटरव्यूज के जरिए हो, खुद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए कंगना रनावत ने बॉलीवुड के अंदर से कई ऐसे खुलासे किए हैं, फिर चाहे वो नेपोटिज्म को लेकर। बिल्कुल अलीशा, मैं लौटूंगी आपके पास, न्यूज रूम चलते हैं। श्वेता श्रीवास्तव मेरी सहयोगी वहां से लाइव हैं। श्वेता, चाहे शख्सियत की बात करें, चाहे उनकी काबिलियत की बात करें, चाहे देशव्यापी कंगना की मुहिम की बात करें, बड़ी मुखर होकर हर बात को सुशांत के केस में रख रही हैं, रखती रहेंगी, लेकिन अभी उनको समन भेजा है तो कई अहम बातों का जिक्र इसके जरिए फिर सामने आया उनके बड़े बयान के तौर पर। श्वेता, बिल्कुल सही कह रही हैं आप निधि। और देखिए, कंगना अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। नेपोटिज्म के खिलाफ पहले भी उन्होंने मुहिम चलाई, और अब सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी कंगना मुखर होकर सामने आई है। उन्होंने साफ कहा कि मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सुशांत इतना जीनियस लड़का, जो कि जिसमें साइंटिफिक नॉलेज जितनी थी उतनी ही ज्यादा वो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी भी थी। ऐसे में सुशांत की सुसाइड की बात को एक्सेप्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और यही वजह है कि मैं सुशांत के लिए इतनी मुखर हूँ, क्योंकि कंगना ने खुद वो परेशानी झेली है जो शायद सुशांत झेल रहे थे। जिस तरह की बातें सामने आई है, कंगना ने कहा है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको जो लोग से स्थापित हैं वो खुद को इनसिक्योर पाते हैं किसी भी न्यू कमर से, तो वो आपको बुली करने लगते हैं, वो आपको परेशान करने लगते हैं और आपको एक्सेप्ट नहीं करते। और इसी के खिलाफ कंगना हमेशा आवाज उठाती रही हैं। नेपोटिज्म का जिक्र भी उन्होंने अपने जो बड़ी बातें कही उसमें उन्होंने दिया है, और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत बुरी तरीके से हावी है। सुशांत की तारीफ करते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा क्योंकि सुशांत इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, जीनियस थे, अब इस तरह का कलाकार मिलना जो जितना सिर्फ एक अच्छा आर्टिस्ट हो बल्कि जिसकी साइंटिफिक सोच भी इतनी ऊपर हो, बहुत ही मुश्किल है। और यही वजह है कि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए कि सुशांत ने सुसाइड किया। कंगना ने ये मुहिम छेड़ रखी, और देखिए जिस तरह से अलीशा बता रही थी, कंगना ने जब हमसे बात की है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से, तब भी उन्होंने हर बात को काफी प्रमुखता से रखा है। बिल्कुल, कंगना हमेशा लड़ती रहती हैं, जो भी इंडस्ट्री के अंदर परेशानियां चलती है न्यू कमर्स को लेकर के। बिल्कुल श्वेता, कंगना ने हमेशा मुखर होकर अपनी बात सामने रखी, और शायद इसी के कई रिपरकशंस भी उनको झेलने पड़े हैं। अलीशा लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। अलीशा, जो आज समन भेजा गया, नोटिस जो भेजा गया कंगना रनौत को, उसका जवाब कब तक देना है, कि कोई टाइमलाइन तय है इस बारे में?
देखिए, इसके बारे में जानकारी तो नहीं दी गई, क्योंकि आज ही मुंबई पुलिस की ओर से पोस्ट के जरिए उनके मनाली के एड्रेस पर जो है समन भेजा गया है, पर इसकी भी स्पष्टीकरण अब तक नहीं दी गई है कि क्या कंगना रनावत जो स्टेटमेंट है वो मेल के जरिए ही अपना रिकॉर्ड करेगी या फिर खुद कंगना रनावत यहाँ पर मुंबई में आकर जो है अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। इसकी स्पष्टीकरण अब तक नहीं दी गई है, पर जाहिर सी बात है एक तरफा कंगना रनावत जो कि बेबाक सारे जो खुलासे हैं वो बॉलीवुड को देखते हुए कहते आ रही है, फिर सुशांत के निजी जिंदगी को लेकर भी उन्होंने कई ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सभी के नाम के जो खुलासे किए हैं, जिसके बाद हमने खुद देखा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से जैसे ही कंगना ने जो स्टेटमेंट दिए थे, जो बेबाक लोगों के नाम लिए थे, फिर चाहे वो आदित्य चोपड़ा हो, राजीव मसन हो, इन सबका जैसे ही नाम लेने के बाद हमने देखा उसके उसी दिन जो है उसके दूसरे दिन खुद पहले मुंबई पुलिस की ओर से आदित्य चोपड़ा को समन भेजा गया, और साथ ही उसके दूसरे दिन हमने देखा कि राजीव मसन से भी जो है मुंबई पुलिस ने सवाल किए। तो कहीं ना कहीं कंगना रनावत के स्टेटमेंट पे और जो खुलासे खुद कंगना रनावत करते आ रही है, जिसको देखते हुए अब मुंबई पुलिस को भी ये लगा है कि कहीं ना कहीं ऐसी राज ज़रूर है जो कंगना रनावत जो है सुशांत सिंह के जो निजी ज़िंदगी को लेकर, उसके पर्सनल लाइफ को लेकर, निजी ज़िंदगी तो नहीं पर पर्सनल लाइफ को लेकर, उनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो है कई ऐसे खुलासे कर सकती है। और मीडिया के जरिए उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई है, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस की ओर से फैसला लिया गया था कि कंगना रनावत को जो है समन दिया जाएगा और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अलीशा, और साथ ही साथ श्वेता भी हमारे साथ हैं। अलीशा, मैं लौटूंगी आपके पास। इस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, एक समन भेजा गया और नेपोटिज्म का जो जिक्र है उसका फिर से पुरजोर तरीके से जिक्र है कि जो भाई भतीजावाद पूरे इंडस्ट्री में, पूरे देश में लगातार पनप रहा है, उसके खिलाफ बार बार मुखर होना और सुशांत के जाने के बाद सुशांत के लिए स्टैंड करना। तो यहाँ पर अलीशा, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। श्वेता भी हमारे साथ लाइव है। अलीशा, अब चूंकि समय सीमा नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब तक इस समन का जो जवाब है वो सामने आ पाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है कंगना रनौत की, उस पर भी कुछ जानकारियां साझा की गई हैं उनकी बहन की तरफ से, जो कि उनका पूरा सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करती हैं, रंगोली। क्या कुछ डिटेल्स उस पर साझा की गई, अगर आप साझा कर पाएं तो? देखिए, बिल्कुल देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण तो खुद कंगना रनावत की टीम की ओर से दी गई है, क्योंकि सोशल मीडिया खुद जो है उनकी बहन रंगोली जो है पूरा देखती है। उसकी खुद की रंगोली की जो बात है वो मुंबई पुलिस से की गई है, और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जितने सवाल मुंबई पुलिस जो है वो करना चाहे, जितने घंटे करना चाहे, वो उस सारे सवालों का जवाब कंगना रनावत देने के लिए तैयार है। वो मेल हो तो फिर या तो फिर वाया ईमेल वो अपना सारा जवाब रिकॉर्ड कर सकती है, या तो फिर वो किसी ऑफिसर्स को खुद उनके मनाली के रेसिडेंट पर भेजकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। तो अब देखना ये है, जो समन भेजा है फिलहाल आज ही भेजा है, तो उम्मीद करते हैं शायद कल या परसों तक जो है कंगना रनावत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है। पर अब देखना ये है कि इतने बड़े खुलासे जो हमने देखे बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर, फिर चाहे वो नेपोटिज्म को लेकर क्यों ना हो, जो खुलासे कंगना रनावत करते हुए नजर आ रही थी, उसके बाद ये तो जाहिर सी बात है उनका इन पर्सन आकर ही सारे सवाल का जवाब देना ही शायद बेहतर रहेगा। पर मुंबई पुलिस के समन का जवाब कंगना क्या देती हैं, ये भी देखने को। आलिशा, वापस लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन जिस तरीके से कंगना रनावत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के सवाल उठाए, तमाम उनके फैंस से सवाल उठाए, ऐसे ही कुछ सवाल रिपब्लिक भारत के भी हैं। वो सवाल दर्शकों के सामने रखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए क्या क्या सवाल है, कि बिना जांच पुलिस ने आत्महत्या कैसे कह दिया, ये रिपब्लिक भारत का पहला सवाल। दूसरा सवाल कि गले में हत्या जैसे निशान थे, तो फिर ये आत्महत्या करार क्यों दिया गया, रिपब्लिक भारत का ये दूसरा सवाल। लगातार रिपब्लिक भारत सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के सवाल उठा रहा है, और सवाल ये भी कि फॉरेंसिक टीम वहां एक दिन बाद क्यों पहुंची, उससे पहले क्यों नहीं पहुंची, जिस दिन मामला सामने आया उस दिन क्यों नहीं पहुंची, सुशांत जी ने जो नोट्स लिखे थे वो नोट्स गायब कहां हैं। ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब लगातार तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं इन सवालों का। श्वेता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। श्वेता, तमाम ये वो सवाल हैं जो कि पहले दिन से लगातार पूछे जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत भी लगातार सवाल उठाता रहा कि क्या कुछ और लोग जिम्मेदार हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जहां तक पहुंची है, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब अभी तक साफ सामने नहीं आ पाया। बिल्कुल अनंत, और किसी भी सवाल का जवाब सामने नहीं आ पाया। यही वजह है कि लोगों ने एक मुहिम बना रखा है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की भी ये मुहिम है, और कंगना रनौत ने भी मुहिम छेड़ रखी है। इसके अलावा आपको याद होगा कि किस तरह से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी खुद गृहमंत्री को टैग करते हुए भी सवाल उठाए थे और सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई जांच की मांग हर तरफ से उठी है, लेकिन सीबीआई जांच हो नहीं रही, और सवाल वही है जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से क्या
ऐसे कुछ लोग हैं जिनको छुपाने की कोशिश हो रही है, क्या ऐसे कुछ चेहरे हैं जो दबाव बना रहे हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से जांच उस पारदर्शिता के साथ नहीं हो रही है जिसकी मांग हर तरफ से उठ रही है? बिल्कुल श्वेता और अलीशा, मैं जानना चाहूंगा आपसे भी, फील्ड में आप रहती हैं, लोगों से आप मिलती हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनकी क्या मांग है? क्या फैन नहीं चाहते कि इन तमाम सवालों का जवाब मिलना चाहिए? ये तमाम वो सवाल जो कि फैंस पूछते हैं, साथ ही साथ रिपब्लिक भारत लगातार उठा रहा है। देखिए, फैंस की बात करें तो इसका जवाब तो जो है खुद 2 दिन पहले जहां पर 8 बजे खुद कैंडल फॉर सुशांत सिंह राजपूत के जरिए हमने सोशल मीडिया पर देखी कि तमाम लोग जो है अब ये मांग कर रहे हैं कि ये पूरा केस, सुशांत सिंह का जो सुसाइड केस है, ये पूरा केस मुंबई पुलिस से अब सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लूप होल्स है वो मुंबई पुलिस लोगों के सामने नहीं ला रही है। एक दबाव ज़रूर एक महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो दबाव दिए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती ने खुद ट्वीट कर अमित शाह से एक अपील की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि वो ये पूरा केस जो है वो, क्योंकि 1 महीना पूरा हो चुका था, उसके बाद भी मुंबई पुलिस की ओर से कोई तथ्य सामने नहीं आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये मांग की थी कि पूरे केस को जो है वो सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार जो है अपनी जिद पर अड़ी रही और उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस उतनी सक्षम है जो इस पूरे मामले की जाँच ठीक से करेगी। पर उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती ने करीबन 1 महीने बाद जो है अपना साइलेंस तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लूप होल जरूर दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए जो है पूरे केस को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। पर हमने परसों भी रात को देखा कि जो 8 बजे खुद लोग जो है वो सुशांत सिंह के लिए एक बिल्कुल अलीशा, कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम तुरंत लौटेंगे मुंबई आपके पास। और श्वेता श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव थी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशांत सिंह राजपूत